ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना भगवान कृष्ण ने नारद जी को समझाया कि ईश्वर मनुष्य शरीर धारण कर मनुष्य जैसी लीलाएं करते हैं, क्योंकि जैसा वो आचरण करेंगे वैसा ही अन्य लोग भी करेंगे। इसीलिए भगवान मनुष्य शरीर में धर्म की शिक्षा देने हेतु धर्म का आचरण करते हैं, मनुष्य लीला करते हुए। मगध राज जरासंध ने बहुत से राजाओं को बंदी बना रखा था। इन सभी राजाओं ने भगवान कृष्ण को संदेश भेजकर मदद मांगी। ये तय हुआ कि श्री कृष्ण युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में जाएंगे और भीम की सहायता से जरासंध का वध करवाएंगे। भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुंचे। युधिष्ठिर तथा अन्य पांडवों ने उनका स्वागत किया। एक दिन कृष्ण तथा अन्य सभासद राज्यसभा में बैठे थे। युधिष्ठिर ने कृष्ण को आदर पूर्वक प्रणाम कर राजसूय यज्ञ करने की इच्छा व्यक्त की और कहा, प्रभु, आप सबके आत्मा समदर्शी और स्वयं आत्मानंद के साक्षात्कार हैं, स्वयं ब्रह्म हैं। आप में यह मैं हूँ और यह दूसरा, ये अपना है और ये पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें उनकी भावना के अनुसार ही फल मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे कि कल्प वृक्ष की सेवा करने वाले को उस फल में जो न्यूनाधिकता होती है वो तो न्यूनाधिक सेवा के अनुरूप ही होती है। इससे आप में विषमता या निर्दयता आदि दोष नहीं आते। भगवान निष्पक्ष हैं, उनमें तेरे मेरे का भेद नहीं है। उन्होंने कुछ सिद्धांत निर्धारित कर रखे हैं। व्यक्ति उन्हीं के अनुसार अपनी भावना तथा सेवा के अनुरूप फल पाते हैं। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए उनके राजसूय यज्ञ करने के विचार का समर्थन किया और कहा, महाराज, पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने वश में करके और यज्ञोचित संपूर्ण सामग्री एकत्र करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। भगवान अच्छे विचारों के समर्थक तथा उन्हें पूरा करने वाले हैं। राजसूय यज्ञ राजनीतिक एकता का प्रतीक है। उसके लिए उचित पूर्व तैयारी आवश्यक है। भगवान कृष्ण बोले, यद्यपि आप हर प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट पद के उपयुक्त हैं, किंतु जब तक सभी नरेशों को अपने समर्थन में नहीं लिया जाता तब तक ये क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। इसमें आपको कोई कठिनाई भी नहीं, किंतु जरासंध इसमें प्रधान बाधा है। उसे मारे बिना ये कार्य नहीं हो सकता। उसने बहुत से राजाओं को कैद कर रखा है। अतः जरासंध को मारकर राजाओं को मुक्त कराइए, तभी आपका आयोजन सफल हो सकेगा। युधिष्ठिर ने कहा, हम उसे कैसे जीत सकेंगे? कृष्ण ने युधिष्ठिर को उत्साहित किया। उन्हें नीति का महत्व समझाते हुए कहा, वीर पुरुषों का इतना ही कर्तव्य है कि वे अपने हृदय के संतोष के लिए नीति शास्त्र में बताई हुई नीति के अनुसार शत्रुओं पर आक्रमण करें। अच्छी नीति एवं सलाह प्राप्त होने पर आरंभ किया हुआ कार्य पूर्ण रूप से सफल होता है। बुद्धिमत्ता पूर्वक अपना कार्य बना लेना ही सर्वोत्तम नीति है। अपनी कमजोरियां शत्रु से छिपाए रखनी चाहिए। यदि जरासंध को युद्ध में मारकर उसके पक्ष में रहने वाले शेष सैनिकों द्वारा हम मारे भी गए तो भी कोई हानि नहीं। अपने जाति भाइयों की रक्षा में संलग्न होने के कारण हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्व कर्तव्य का पालन करते हुए अगर मृत्यु मिले तो वो भी श्रेष्ठ है। स्वजनों तथा कमजोरों की रक्षा ही क्षत्रिय धर्म है। उसके लिए हर खतरा उठाया जाना चाहिए। इस तरह युधिष्ठिर को समझाकर कृष्ण ने कहा, सेना सहित आक्रमण कर जरासंध को पराजित करना मुश्किल है। अतः आप भीम और अर्जुन को मुझे सौंप दीजिए। हम तीनों युक्ति पूर्वक जरासंध का वध करने में समर्थ हो सकेंगे। युद्ध में तो संपूर्ण देवता और असुर भी उसे नहीं जीत सकते। अतः मेरी समझ में यही आता है कि उसे बाहु युद्ध के द्वारा जीतना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पूर्व लाभ हानि का विचार कर लेना चाहिए।
हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी अवश्य होती है। उसकी कमजोरी का विचार करके ही उसको पराजित करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, मुझ में नीति है, भीमसेन में बल है और अर्जुन योद्धा है। अतः जैसे 3 अग्नियां यज्ञ की सिद्धि किया करती हैं, उसी प्रकार हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूरा कर लेंगे। संगठन की शक्ति अपूर्ण को पूर्ण बनाती है। नीति, बल एवं शौर्य मिलकर ही कार्य सिद्धि में सक्षम है। श्री कृष्ण बोले, राजन, यदि आप मेरे हृदय को जानते हैं और यदि आपका मुझ पर विश्वास है तो भीमसेन और अर्जुन को धरोहर के रूप में मुझे दे दीजिए। जिन्हें अपने प्रयत्न एवं पुरुषार्थ में विश्वास है, उनका कार्य निश्चित रूप से संपन्न होता है। जरासंध वध की सारी जिम्मेदारी कृष्ण ने अपने ऊपर ले ली। युधिष्ठिर बोले, प्रभो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरासंध को मारने में अवश्य सफल होंगे। मुझे आपकी कार्य कुशलता पर पूरा भरोसा है। आप तीनों सुखपूर्वक यात्रा करें। युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर तीनों वीर ब्राह्मणों का वेश बनाकर मगध के लिए चल पड़े। वे मगध की राजधानी जा पहुंचे। राजधानी परकोटे से घिरी हुई थी। वे परकोटे के दरवाजे से न जाकर चैत्यक पर्वत के ऊपर से राजधानी में प्रवेश कर गए तथा जरासंध के महल में जा पहुंचे। जरासंध ने उनका स्वागत किया। भीम और अर्जुन मौन रहे। कृष्ण ने कहा, इन दोनों ने मौन ले रखा है। आधी रात के बाद ही आपसे बात हो सकेगी। जरासंध उन तीनों ब्राह्मणों को यज्ञशाला में ठहराकर स्वयं राजभवन चला गया। आधी रात होने पर जरासंध उन ब्राह्मणों के पास पहुंचा। उसने कहा, आप वेश तो ब्राह्मणों का बनाए हैं, किंतु आपके कार्य ब्राह्मण जैसे नहीं हैं। आपने चैत्यक पर्वत का शिखर तोड़कर राजधानी में प्रवेश किया है, फिर भी आप लोग निर्भय दिखाई देते हैं। यह अपराध आपने क्यों किया है? मुझे आप लोगों के बारे में संदेह है, अतः आप अपनी वास्तविकता बताइए। कृष्ण ने कहा, राजन, शत्रु के घर में इसी तरह से प्रवेश किया जाता है। जरासंध ने कहा, मेरी तो आपसे कोई शत्रुता नहीं है। तब कृष्ण ने कहा, तुमने समूची क्षत्रिय जाति से शत्रुता की है तथा क्षत्रिय जाति के मुखिया महापुरुष की आज्ञा से ही हम तुम्हें दंड देने आए हैं। तुमने अनेक राजाओं को कैद कर रखा है और तुम उनकी बलि देना चाहते हो। तुम्हारे द्वारा किया पाप हम सब लोगों पर लागू होगा, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करने में समर्थ और धर्म का पालन करने वाले हैं। किसी देवता की पूजा के लिए मनुष्य का वध कभी नहीं किया जाता। फिर तुम कल्याणकारी देवता भगवान शिव की पूजा मनुष्यों की हिंसा द्वारा क्यों करना चाहते हो? अन्याय करने की तरह अन्याय सहना भी पाप है। तुमने वास्तव में ठीक ही कहा। हम लोग ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं। ये दोनों भाई भीम और अर्जुन हैं तथा मैं हूँ तुम्हारा बैरी कृष्ण। हम लोग महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए आए हैं। यदि तुम इस दंड से बचना चाहते हो तो बंदी बनाए गए समस्त नरेशों को छोड़ दो। मगध नरेश, हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। तुम या तो युद्ध करो या समस्त राजाओं को छोड़ दो अथवा यमलोक की राह लो। अनीति का इसी प्रकार साहस पूर्वक प्रतिरोध करना चाहिए। कृष्ण के इस प्रकार ललकारने पर जरासंध अपने पुत्र सहदेव को गद्दी सौंपकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। कृष्ण ने पूछा, तुम हम तीनों में से किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? उसने भीम के साथ युद्ध करना स्वीकार किया। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। इन दिनों में भीम ने जरासंध को जंघा से उखाड़कर कई बार 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वे टुकड़े हर बार जुड़कर फिर से जीवित हो जाते और जरासंध फिर से युद्ध करने लगता। भीम लगभग थक ही गए थे। 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को 2 फाड़कर विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया। कारागार से मुक्त होकर सभी नरेशों ने कृष्ण की स्तुति की। कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया कि तुम लोग कभी भी अपनी संपत्ति, वैभव आदि का
अभिमान न करना, क्योंकि अभिमान ही पतन का कारण होता है। हाय हाय, नहुष, वेन, रावण, नरकासुर आदि अनेक देवता, दैत्य एवं नरपति वैभव और सत्ता के मत के कारण अपने स्थान से, पद से च्युत हो गए। वैभव और अधिकार को समाज या ईश्वर की धरोहर मानकर उसका सदुपयोग करना चाहिए। स्वयं को उसका स्वामी न मानने से अहंकार नहीं होता। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर उदासीन रहो। अपने आप में आत्मा में ही स्मरण करो और भजन तथा आश्रम के योग्य व्रतों का पालन करते रहो। अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझ ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त हो जाओगे। आसक्ति रहित होकर कर्तव्य पालन करते हुए संसार में रहना चाहिए। आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के विकास तथा समाज के उत्कर्ष के लिए उपयोगी है। उसके अनुरूप अपने सारे कर्तव्य पूरे करने चाहिए। इस तरह सभी राजाओं को समझाकर कृष्ण ने उन्हें विदा किया। भगवान का गुणगान करते हुए सभी नरेश अपनी अपनी राजधानी को लौट गए। कृष्ण भी भीम और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। सब समाचार सुन युधिष्ठिर ने कृष्ण की बड़ी प्रशंसा की। राजसूय यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ हुई। सभी नरेशों को आमंत्रित किया गया। समय पर सभी पधारे। राजन, राजसूय यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनके मंत्री, कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब आए। यज्ञ में सबको आमंत्रित करना चाहिए। सभी वर्णों के व्यक्ति यज्ञ में भाग ले सकते हैं। परीक्षित, राजसूय यज्ञ में जितने लोग आए थे, परम शीलवान ऋत्विज, ब्रह्मवादी सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर तथा अन्य प्राणी और अपने अनुयायियों के साथ लोकपाल आदि सबकी पूजा युधिष्ठिर ने की। इसके बाद वे लोग धर्मराज से अनुमति लेकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। यज्ञ में सभी वर्णों के व्यक्ति केवल दर्शक ही नहीं रहते थे, उन्हें पूजा आदि कार्यों में बराबरी से भाग लेना होता था। सबका आदर सत्कार हो जाने के बाद यज्ञ में आए हुए नरेशों की पूजा का विचार किया गया। प्रथम पूजा के लिए किसे चुना जाए, इसके लिए सम्मति मांगी गई और अधिकांश नरेशों ने कृष्ण की पूजा पहले करने की राय दी। इसके अनुसार कृष्ण की पूजा और स्तुति की गई। ये देखकर शिशुपाल उत्तेजित हो गया। वह कृष्ण को गालियां देने लगा। पांडव उत्तेजित होने लगे तो कृष्ण ने उन्हें रोका। लोगों ने कहा कि अनीति का प्रतिकार करने से आप उन्हें क्यों रोक रहे हैं। कृष्ण बोले, यहाँ बैठे हुए सब महिपाल सुन लें कि मैंने क्यों अब तक इसके अपराध क्षमा किए हैं। इसकी माता की याचना पर मैंने उसे ये वर दिया था कि शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। राजाओं, वे सब अपराध अब पूरे हो गए हैं, अतः आप सभी भूमिपतियों के देखते देखते मैं अभी इसका वध किए देता हूँ। व्यक्तियों को सुधरने समझने का अवसर एक सीमा तक ही दिया जा सकता है, फिर उन्हें दंड देना ही पड़ता है। ऐसा कहकर सभी के देखते देखते कृष्ण ने चक्र से शिशुपाल का मस्तक काट डाला। युधिष्ठिर का यज्ञ संपन्न हुआ। कुछ दिन वहां रुककर कृष्ण द्वारका लौट आए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।